नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के देखिए 7 मुख्य कारण थे। सबसे पहले देखिए कि वर्साय की संधि जो कि 1919 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध देखिए चला था 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के बाद परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए, अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर कैसे लाया जाए, इसके लिए पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में और इसमें केवल जो विजयी राष्ट्र थे वही सम्मिलित हुए थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन के तहत ही एक वर्साय की संधि की गई थी 1919 ईस्वी में। इसमें थे मित्र राष्ट्र और जर्मनी के साथ संधि की गई थी, वर्साय की संधि 1919 ईस्वी। तो इसमें देखिए इस संधि को बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस संधि के तहत जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी माना गया। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी माना गया था। जर्मनी से एल्सेस लॉरेन क्षेत्र, सार क्षेत्र और राइनलैंड क्षेत्र जर्मनी से ले लिया गया। साथ ही जर्मनी के उपनिवेशों को जर्मनी से छीन लिया गया। साथ ही जर्मनी पर भारी मात्रा में युद्ध का हर्जाना भी थोप दिया गया। जबकि उस समय अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी के आसपास जर्मनी की अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के कारण छिन्न भिन्न हो चुकी थी। जर्मनी में अराजकता का माहौल था, साथ ही वहां पे महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो इन विकट परिस्थितियों में जर्मनी से उसका क्षेत्र ले लिया गया। जर्मनी पर बहुत ज्यादा युद्ध हर्जाना को लाद दिया गया और जर्मनी से उसका उपनिवेश भी छीन लिया गया। तो इस परिस्थितियों में हिटलर का उदय हुआ, क्योंकि जनता में बहुत ही असंतोष था और उस समय की सरकार इन जो असंतोष था उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही थी जनता को, और हिटलर के रूप में जनता को मुक्तिदाता दिख रहा था। इसलिए जनता ने हिटलर को सत्ता सौंपी। जनता हिटलर के साथ थी और हिटलर तानाशाह बन गया। तो ये देखिए पहला तथ्य। दूसरा यह था कि वर्साय की संधि 1919 के तहत ही सामूहिक सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण की योजना लाई गई थी, किंतु निशस्त्रीकरण की यह योजना व्यवहार में केवल पराजित राष्ट्रों के लिए ही थी। अतः जर्मनी और इटली इस निशस्त्रीकरण की योजना से स्वयं को अलग कर लिया एवं सैन्यकरण के रास्ते पर चल गए जर्मनी और इटली। तो हम देखते हैं बाद में कि जर्मनी में हिटलर तानाशाह बना और इटली में मुसोलिनी तानाशाह बना। दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य ये देखिए कि इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में विजेता मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था, किंतु 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में वायदे के अनुरूप इटली को कुछ लाभ नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए इटली में भी भयंकर असंतोष था और इसी असंतोष को मुसोलिनी ने भुनाया और इटली की सत्ता पर काबिज हो गया और तानाशाह बन गया इटली का मुसोलिनी। तो वही है कि इटली वासियों में असंतोष बढ़ गया। मुसोलिनी ने इस असंतोष को भुनाया और वहां पे फांसीवाद की स्थापना कर दी और साथ ही अबिसिनिया पर आक्रमण करके राष्ट्रसंघ को भी चुनौती दे दी। तो वर्साय की संधि के तहत 3 तथ्य थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बने। अब देखते हैं कि और क्या कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। तो देखिए 1929 ईस्वी की वैश्विक आर्थिक मंदी। तो इस वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण समाज में यूरोप, अमेरिका में, खासकर यूरोप में गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, साथ ही असुरक्षा की भावना भी बढ़ गई। और उस समय की जो लोकतांत्रिक सरकारें थीं तो इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी। तो इसी कारण से जनता में असंतोष था। इस कारण से इटली, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल में तानाशाही सरकारें बनी।
हम लोग जानते हैं कि इटली में मुसोलिनी सत्ता में आया और जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया। तो और इन्होंने जो तानाशाही सरकारें बनी, इन्होंने बेरोजगारी को कम करने के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण पर बल दिया, अर्थात ये सैन्यवाद के रास्ते पर चले। साथ ही बाजार के निर्माण हेतु विस्तारवादी नीति अपनाई, अर्थात दूसरे देशों पर हमला किया। उदाहरण के लिए जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया और जर्मनी ने अखिल जर्मन साम्राज्य का नारा दिया। अतः सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद एवं विस्तारवादी नीति का सम्मिलित प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें दिखा। तो यह 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी भी एक प्रमुख कारण बनी, क्योंकि यह मंदी नहीं आती तो जनता में असंतोष नहीं होता अपने सरकार के प्रति और वह तानाशाही सरकारों को सत्ता में नहीं लाते। ये था। अब देखिए, ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। तो देखिए, ब्रिटेन और उसके सहयोगी पूंजीवादी देश अपना सबसे बड़ा शत्रु साम्यवाद को मानते थे एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी उचित अनुचित साधन को अपनाते थे। और ब्रिटेन की इस समय की नीति थी फांसीवादी देश जैसे कि इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, तो फांसीवादी देशों को साम्यवादी सोवियत संघ अर्थात वर्तमान का रूस के खिलाफ खड़ा करना। रूस अर्थात सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा करना चाहता था ब्रिटेन, दो देशों को, इटली को और जर्मनी को। इसलिए उन्होंने इनके तानाशाही सरकारों को अर्थात इटली और जर्मनी के तानाशाही सरकारों को संरक्षण दिया एक तरह से। इसमें अगला तथ्य है कि ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान के प्रति निम्नलिखित कारणों से तुष्टीकरण कर रहा था। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान का तुष्टीकरण कर रहा था, तो उसके कुछ कारण थे। जैसे कि जर्मनी के खिलाफ क्यों कर रहा था, तो ब्रिटेन देखिए अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, ब्रिटेन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जर्मनी का औद्योगिक पुनर्निर्माण आवश्यक समझता था। और जर्मनी के खिलाफ तुष्टीकरण का दूसरा कारण यह था कि ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद को प्रसार को रोकने के लिए, ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जर्मनी का शक्तिशाली होना आवश्यक समझता था। तो इन दो कारणों से ब्रिटेन जर्मनी का तुष्टीकरण कर रहा था, अर्थात उसे खुश करने का प्रयास कर रहा था। ब्रिटेन इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति क्यों अपना रहा था, तो देखिए ब्रिटेन जो है अर्थात ब्रिटेन अपने विश्वव्यापी साम्राज्य एवं बाजार को कायम रखने के लिए भूमध्य सागर को खतरों से सुरक्षित रखना चाहता था। इटली देखिए भूमध्य सागर में स्थित है, इटली भूमध्य सागर में स्थित है और यहाँ पे एक तानाशाही सरकार के रूप में मुसोलिनी था और ब्रिटेन के जहाज इसी इटली के आसपास से गुजरते थे, भूमध्य सागर थे। इसलिए वह इटली के प्रति कठोर नीति नहीं अपना रहा था, बल्कि तुष्टीकरण की नीति अपना रहा था। ब्रिटेन देखिए, जापान देखिए, तो ब्रिटेन ने जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर 1938 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, तो ब्रिटेन की सोच थी कि जापान वास्तव में सोवियत संघ के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये तीन देशों के प्रति अर्थात जर्मनी के प्रति, इटली के प्रति और जापान के प्रति ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति भी जिम्मेदार थी। ये तीन तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में देखते हैं कि अंत में निष्कर्ष की देखिए, ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति से प्रोत्साहित होकर अनियंत्रित हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को
पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में 3 सितंबर 1939 ईस्वी को 3 सितंबर 1939 ईस्वी को ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया एवं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये देखिए 7 प्रमुख तथ्य थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बने। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी, क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि राष्ट्र संघ जो देशों के आपसी विवाद है उनका समाधान करे, किंतु राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच आपसी विवाद को समाधान करने में सक्षम नहीं हुआ, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो राष्ट्र संघ की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण थी। तो ये देखिए 8वां तथ्य है। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के 8 प्रमुख तथ्य हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बने। तो मिलते हैं जो दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।